सर ये तो अपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया, हम थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं। पिछले कई सालों से, हम कह सकते हैं डेकेड से, एक पॉलिटिकल फोर्सेस के माध्यम से आजादी के स्लोगन चलने दिए गए। ये जो उत्पात वहां हुआ वो होने दिया गया। उन्होंने एक सूबा सरकार अपना बना लिया था। तो मोदी जी की सरकार में जब हमने स्ट्रांग निर्णय लेना चालू किया, जब हमने 370 हटाया, आज हम डोमिसाइल लॉ की बात कर रहे हैं, ये सब जो हम प्रोग्रेसिव चेंज ला रहे हैं कश्मीर में, तो इसमें सर हमारी इंडिया के लोगों को कश्मीर से, कश्मीर के लोगों को इंडिया से आगे हम कैसे और अच्छी तरीके से जोड़ेंगे? डोमिसाइल लॉ वहाँ के एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सब चीजों में कैसे हेल्प करेगा टूरिज्म में? तो इसके ऊपर सर आपके क्या कहना होगा? देखिए देवांग जी, सबसे पहली बात तो ये तो खैर हमारे लिए तो एक एक सिद्धांतिक विषय भी रहा है जम्मू कश्मीर। हम जिस संगठन से हमारा संबंध है, हम सबके लिए तो हम हमारा प्रशिक्षण दीक्षण, हमारा पालन पोषण यही कहते गाते हुआ कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। और मुझे याद है वो जब यात्रा हुई थी, तिरंगा यात्रा, तो युवा मोर्चा की, उसमें पूनम जी और आप बाकी सब बच्चे भी शामिल थे। जब वहाँ रोक लिया गया था उनको, जम्मू जब कश्मीर जाना चाह रहे थे वो लाल किला, शायद 2011 की बात है या 10 की। खैर, कहने का तात्पर्य ये कि ये सिद्धांतिक विषय तो था ही था, संविधानिक एक मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी भरपाई हुई है 5-6 अगस्त 2019 के बाद। लेकिन उसके अतिरिक्त युवाओं की दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल बैरियर पैदा कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप युवा की मानसिकता में अंतर आ गया। उसको कहा गया तेरा स्पेशल स्टेटस है, जब वो बाहर आता तो उसको समझ नहीं आता मैं क्या हूं, और बाहर वाले उसको किसी और दृष्टि से देखते। जहां तक एजुकेशन संस्थानों का संबंध है, जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों में 2 एम्स दिए, 8 मेडिकल कॉलेज दिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा यूनियन टेरिटरी है भारत में जहां एक भी एम्स होगा। शायद एक चंडीगढ़ में पीजीआई होगा या पांडिचेरी में जिपमेर होगा, और प्रदेशों में भी एक एम्स होता है। यहाँ 2 एम्स, 8 मेडिकल कॉलेज। लेकिन हुआ क्या, इमारतें बन गई लेकिन कॉलेज ना बन सका। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लॉज बनाए थे कि बाहर से आकर के कोई वहां पर अध्यापक का काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आप उसको कहते कि भाई तुम 30-35 साल आकर के यहाँ अपनी सेवा दो, उसके बाद जब आप सेवानिवृत्त हो जाओगे तो उसके बाद फिर आप अपना बसेरा कहीं ढूंढ लीजिए। बच्चों का ये आलम था कि जो लोग ऑल इंडिया सर्विसेज से बाहर से लोग आते हैं, अपनी सेवा देने के लिए आते हैं, कर्मचारी, अधिकारी, उनके बच्चों को वहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं दिया जाता था, और इसलिए वो डीमोटिवेट हो जाते। जिस अधिकारी ने 15-20-25 वर्ष वहां पर अपनी सेवा दी, वो उसका बच्चा वहीं पर पैदा हुआ, वहीं पर पला, वहीं पर उसका पोलन पालन हुआ, वहीं उसका वो परवान चढ़ा, वहीं उसने 10वीं और 12वीं कक्षा में अपनी परीक्षा दी, और जब उसको समय आया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने का, आप कहते हैं साहब नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो वहां एलिजिबल तो और कहाँ जाए, दूसरी जगह भी वैसे भी एलिजिबल नहीं, क्योंकि हर जगह वैसी कंडीशन थी। तो आपने एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट किया, वो इसलिए कि 2-3-4 परिवार अपना प्रभु सत्ता को पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखें। इसी प्रकार से आपने वोट बैंक को भी संकुचित कर दिया। पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका वोट नहीं बनने दिया। अरे कमाल की बात है, विचित्र बात है। मुझे लगता है विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। 70 वर्ष रहने के बाद भी आपको नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है। आज तो आलम यह है कि अगर आप भारत से भी किसी विदेश में चले जाए तो कुछ एक वर्षों पर बाद नागरिकता अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। और ये वो वर्ग था पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का, जो जिनमें से 2 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, हमारे अपने संगठन में भारतीय जनता पार्टी मदन लाल खुराना जी, ये सब लोग पाकिस्तान से आए थे। लेकिन देखिए, इन भाइयों बहनों का ये कसूर था कि उन्होंने जाकर के जम्मू में या जम्मू कश्मीर में बसने का निर्णय लिया, और ये जो चंद एक लोग थे, इनको लगा कि पता नहीं हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे, इसीलिए बाहर वालों को भी आने नहीं दिया गया, ताकि कल को वो वोट की जो एक्सक्लूसिवनेस से अपना वो एक वैक्यूम में अपना राजनीति चला रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कार्य जो 70 वर्ष से जिसको होने की प्रतीक्षा थी, और शायद प्रभु विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभालें और फिर ये प्रायश्चित का कार्य हो, वो संपन्न हुआ है। आने वाले समय में आज कुछ एक लोगों की बात समझ नहीं आ रही, हमारे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं,
लेकिन मैंने उस दिन भी अगले दिन भी कहा कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, उनका अपना कोई कारण होगा, उनका अपना कोई स्वार्थ होगा, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होगा, लेकिन उनके बच्चों से जाकर के पूछिएगा, उनके कान में पूछिएगा, वो मन ही मन उनके बच्चे हमें दुआएं देंगे। और एक पीढ़ी के बाद जो आयाम खुलेंगे, क्योंकि भारत एक भौगोलिक ग्लोबल इंडिया बनने वाला है और हमें कोई अधिकार नहीं है कि देश भर के युवाओं को जिस प्रकार की इन अद्भुत नए कार्यक्रमों का लाभ पहुंच रहा है, हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को उस लाभ से वंचित रखें।